अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लॉकडाउन के दौरान कोविड पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी जारी, अवाम से एहतियाती इक़दाम को सख्ती के साथ अमल करने हुकूमत की अपील। डीजीपी तेलंगाना की हिदायत के बाद दोनों शहरों में फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स सर्विसेज का लॉकडाउन के दौरान हुआ दोबारा आगाज। लॉकडाउन के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवामी खिदमात का सिलसिला जारी, हल्के चंद्रान गुट्टे में खाने के पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। पुराने शहर में लॉकडाउन के निफाज के लिए टास्क फोर्स सड़कों पर उतर आई, खिलाफ वर्जी करने वालों को दिया गया इंतबाह। अब खबरें तफसील से। वजीर बल्दी नंदनोक्स KT रामाराव ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी को हिदायत दी है कि वह जारिया लॉकडाउन में फूड डिलीवरी बॉयज़ और ई कॉमर्स को ना रोके और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन नाफिज करने के मौके पर इस सर्विस को मुस्तस्ना रखा था। वाज़ेह है कि हफ्ते के रोज़ पुलिस ने जोमेटो और दीगर कंपनियों के मुलाजिमीन को रोकते हुए उनकी गाड़ियाँ जब्त कर ली थी, जिस पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए पुलिस के रवैये की मजम्मत की थी और फूड सर्विस को बहाल करने की अपील की थी। डीजीपी तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी की जानिब से ट्वीट किए जाने के बाद दोनों शहरों में पुलिस ने फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स डिलीवरी को सड़कों पर उतरने की इजाज़त दी। वाज़ेह है कि हफ्ते को पुलिस की जानिब से किए गए लॉकडाउन के बाद अवाम में काफ़ी बरहमी पाई जाती थी, जबकि इस सिलसिले में सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से सवाल किया था कि जियो में मज़कूरा सर्विसेज की इजाज़त देने के बाद फिर क्यों इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। बावसूख इत्तला के मुताबिक रियासती वज़ीर KTR ने डीजीपी को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स डिलीवरीज को यकीनी बनाया जाए। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से हफ्ते को कई डिलीवरी बॉयज़ और ई कॉमर्स बॉयज़ की गाड़ियों को जब्त कर लिया गया था और बाद अज़ां शाम के औक़ात में उनकी गाड़ियों को छोड़ा गया। तहम दीगर अफराद की गाड़ियों को लॉकडाउन के बाद ही चालानात की अदायगी के बाद हवाले किया जाएगा। दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान कोविड पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी जारी है। महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इतवार की शाम जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 2242 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें 343 केसेस GHMC हुदूद के हैं। इसी तर्ज पर कोविड से रूबसहत होने वालों की तादाद पिछले 24 घंटों में 4693 रही है और 19 अफराद कोविड से मौत का शिकार हुए हैं। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि कोविड से बचने के लिए एहतियाती इक़दामात पर सख्ती के साथ अमल पैरा रहें। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लिमान B संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को होने वाले नुकसानात की पाबजाई करें। उन्होंने बताया कि रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में कोरोना वबा के खात्मे के बाद पदयात्रा करते हुए रियासत की आवाम को हुकूमत की नाकामियों से वाकिफ करवाएंगे और वो अपनी पदयात्रा के दौरान TRS और कांग्रेस दोनों जमातों को तनकीद का निशाना बनाएंगे।
वाईएस शर्मिला की जानिब से कोरोना वबा की वजह से होने वाली अमवात पर महलूकीन के अफराद ख़ानदान की माली मदद के लिए एक टीम तश्कील दी गई है। मज़कूरा टीम ने इतवार के रोज़ संगारेड्डी पहुंचकर सुंदर नामी शख्स के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें माली इमदाद हवाले की। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा महलूक शख्स कोरोना की वजह से फौत हुआ था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि साबिक़ वज़ीर सेहत ई राजेंद्र और उनके फर्जंद की जानिब से मेडचल मलकाजगिरी की अराजियात पर किए जाने वाले कब्जे की ACB विजिलेंस के ज़रिए और रेवेन्यू अहदेदारों के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाई जाएँ। वज़ीर आला ने यह हिदायत एक शख्स रमेश की शिकायत पर दी है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चंद रोज़ क़बल ई राजेंद्र को अराजियात पर कब्जे के मामले में काबीना से बरतरफ कर दिया था। कांग्रेस रुकने पार्लिमान रेवंत रेड्डी ने कंटोनमेंट बुलारम में 50 बिस्तर वाले दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसे अंदरून 15 यौम कोविड दवाखाने में तब्दील करने के लिए रेवंत रेड्डी ने शबो रोज़ मेहनत की है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने बताया कि इस दवाखाने को बहुत जल्द 100 ऑक्सीजन बेड वाले दवाखाने में तब्दील किया जाएगा ताकि मलकाजगिरी के मुतासरा कोरोना के मरीज़ इस दवाखाने में अपना इलाज करवा कर सेहतियाब हो सके। हाँ, अभी तो शुरू हुआ है। आई थिंक मध्य प्रदेश और सम स्टेट्स सेकंड डोज स्टार्ट आ रहा है। सो हाउ कम वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेडिकल। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़राए के मुताबिक 28 या 29 मई को ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए 30 मई के बाद लॉकडाउन को जारी रखने या जारिया 4 घंटों की नरमी में मज़ीद 2 घंटे इजाफ़ा करने या सिर्फ रात का कर्फ्यू नाफिज करने से मुताल्लिक़ फ़ैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 30 मई के बाद मज़ीद 1 हफ़्ता लॉकडाउन जारी रखते हुए और 2 घंटे नरमी देने पर भी गौर कर रहे हैं। महकमे GHMC की जानिब से क़ायम की जा रही अन्नापूर्णा मिल से लॉकडाउन के दौरान रोज़ाना 50 ta 60,000 बेघर और बेसहारा लोगों को मुफ्त खाना दोपहर के वक्त फराहम किया जा रहा है। GHMC ज़राए के मुताबिक GHMC हदूद में तकरीबन 250 मील सेंटर्स शुरू किए गए हैं, जिनसे रोज़ाना तकरीबन 60,000 अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KTR की खुसूसी दिलचस्पी से मज़कूरा नज़्म किया गया है, जबकि हाई कोर्ट ने भी हुकूमत को हिदायत जारी की थी कि बेघर और गुरबा के लिए लॉकडाउन के दौरान खाने का नज़्म किया जाए। लॉकडाउन के दौरान दी जा रही नरमी के औक़ात में दोनों शहरों के मुख्तलिफ बाज़ारों में आवाम का हजूम देखने में आ रहा है। इस सिलसिले के तहत रामनगर फ़िश मार्केट में इतवार को मछली की ख़रीदारी के लिए ग्राहकों का हजूम देखा गया, जहां समाजी फासले का कोई ख्याल नहीं रखा गया था। इसी तरह बाज़ारों में हजूम की वजह से लॉकडाउन का असल मकसद फौत हो रहा है और इस सिलसिले में हुकूमत को वबा को काबू में करने के लिए कोई और तरीक़े पर अमलावरी नागुज़ीर हो चुकी है।
कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कोरोना के मरीजों को दवाखाने तक पहुंचाने के लिए अपने ज़ाती अखराजात से 3 एम्बुलेंस सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकन पार्लियामान के हवाले की। उत्तम कुमार रेड्डी और जग्गा रेड्डी ने इन एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। जग्गा रेड्डी के इस इक़दाम की सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने सताइश की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन पी लक्ष्मैया, के कुमार और दीगर भी मौजूद थे। ఒకసారి పైకి అనండి సార్. 3 అంబులెన్స్లు 24 గంటలు హైదరాబాదు చుట్టుపక్కల 50 కిలోమీటర్ల లోపల కోవిడ్ పేషెంట్స్ కానీ వారి కుటుంబ సభ్యులకి హాస్పిటల్ తీసుకుపోవడానికి ఉచితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. నేను మా కంట్రోల్ రూమ్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ చెప్తాను, దయచేసి అది ప్రచారం చేయండి. ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ 04024601254. మళ్ళీ చెప్తాను, గాంధీ భవన్ కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ 04024601254. ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా ఈ నెంబర్లకి ఏ పేషెంట్కి కానీ, కోవిడ్ పేషెంట్కి కానీ, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కానీ, ఫ్రంట్ లైన్ కరోనా వారియర్స్ ఎవరైనా చేసినా మేము ఈ అంబులెన్స్ ఉచితంగా వాళ్ళకి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక హ్యుమానిటేరియన్ జెస్చర్గా సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారి ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఈ కరోనా రిలీఫ్ మెజర్స్లో పాల్గొనాలి. ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్న ఈ సమయంలో మనం ప్రజలకి ఆదుకునే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఆ యొక్క పిలుపు మేరకు, ఆ యొక్క స్లోగన్ మేరకు, ఆ యొక్క ఆదేశాల మేరకు కంట్రోల్ రూమ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ అంబులెన్స్లు హైదరాబాదు ఈ గాంధీ భవన్ నుంచి 50 కిలోమీటర్లు ఎవరు ఫోన్ చేసినా వారి దగ్గర పోయి వారికి कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चंद्रान गुट्टे के मुख्तलिफ हल्क़ेजात में तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। चंद्रान गुट्टे के तमाम कॉरपोरेटर्स ने इंतज़ामात की निगरानी की। 2020 में भी जब लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त भी अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में चंद्रान गुट्टा समेत शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में करोड़ों रुपए के राशन किट्स, तैयार खाने के पैकेट्स भी तकसीम किए गए थे। लॉकडाउन को सख्ती के साथ नाफिज करने की गर्ज से साउथ जोन पुलिस ने टास्क फोर्स को मैदान में उतार दिया है, जिसने मीर चौक और भवानी नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में पैदल गश्त करते हुए गाड़ियों की तनखी की और लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बनाया। टास्क फोर्स जवानों के इलाकों में तिलायागर्दी से मुकामी अफराद में बेचैनी देखी गई, क्योंकि अमूमन कर्फ्यू के दौरान या फिर नक्श अमन के दौरान ही टास्क फोर्स को मैदान में उतारा जाता है। तहम साउथ जोन पुलिस की जानिब से टास्क फोर्स को मुतहरिक कर दिया गया है।
हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक पान शॉप लॉकडाउन के दौरान भी चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। इत्तला आम होने के बाद पुलिस ने क्रैकडाउन किया, ताहम सवाल ये है कि किसकी इजाज़त से और हिम्मत पर ये पान शॉप चलाया जा रहा था। कमिश्नर पुलिस से अपील की गई है कि वो इस सिलसिले में इंक्वायरी का हुक्म दें। ये पान शॉप का ऑनर है फूडस्तान का। ये बोलता 10,000 रुपये मामूल दे रहा है इन्हें पीएस को। अब इसको पुलिस इंक्वायरी करना कि हुमायूं नगर इंस्पेक्टर 10,000 रुपीज़ ले रही, इन्हें सही बोल रहा है या गलत बोल रहा। कौन आ रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं? कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत की जानिब से रच्चाकुंडा हदूद में लॉकडाउन के सख्ती के साथ निफाज के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत उन्होंने चोटुप्पल, कोत्तागुड़ा, अब्दुल्लापुर मेट, भाग्यलता, हयात नगर, वनस्लीपुरम, एलबी नगर व दीगर मकामात पर बनाए गए चेक पोस्ट पहुँच कर लॉकडाउन के निफाज का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस एहलकारों पर भी जोर दिया कि वो लॉकडाउन के निफाज के दौरान और तनखी के दौरान अपने तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाए, क्योंकि पुलिस एहलकारों में भी कोरोना मर्ज हो चुका है। మే నుంచి ఈ రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో 47 చెక్ పోస్ట్ ద్వారా లాక్డౌన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మన పత్తంగి టోల్ గేట్లో కూడా విజయవాడ నల్గొండ సైడ్ నుంచి వచ్చిన వెహికల్స్ కోసం స్పెషల్ ఇక్కడ చెక్ పోస్ట్ మనం ఏర్పాటు చేశాము. ఈ రోజు నుంచి ఈ గూడ్స్ వెహికల్ కానీ ఇంటర్సిటీ బస్సెస్ కావచ్చు, ఎవరికి హైదరాబాద్ డెస్టినేషన్ లేవు, వేరే స్టేట్కి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ కోసం ఓఆర్ఆర్ నుంచి మన డైవర్జన్ ఇస్తున్నారు. రాత్రి నుండి 9 PM అప్ టు మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే 8 AM ఆ సమయంలో హైదరాబాద్ సిటీలో లోడింగ్ అన్లోడింగ్ వెహికల్కి తర్వాత ఈ లాక్డౌన్కి భాగంగా మార్నింగ్ 10 గంటల నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 6 o'clock దాకా మనది చాలా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ గట్టిగా చేస్తున్నారు. ఎవరు విదౌట్ పాస్, విదౌట్ మాస్క్, తర్వాత ఏమైనా ప్రయోజనం లేకుండా ఎవరు తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ మీద పక్క అది చట్ట ప్రకారంగా చర్య ఉంటుంది. 10 o'clock ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కూడా అన్నీ మనం క్లోజ్ చేస్తున్నారు. నిన్నటి దాకా దాదాపు 35,000 కేసెస్ ఈ లాక్డౌన్ వయలేషన్ సంబంధి మా కమిషనరేట్లో నమోదైంది. ప్రజలు కూడా పోలీసుతో కోఆపరేట్ చేయాలని गच्चीवाली सड़क पर हुए एक हादसे में खातून जख्मी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुतालिका पुलिस के मुताबिक जुमे को यह हादसा पेश आया, जिसके दौरान मुखालिफ सिमत से आने वाली एक तेज़ रफ्तार मोटर कार ने दूसरी मोटर कार को टक्कर दे दी, जिसमें खातून सवार थीं। फौरी तौर पर खातून का दवाखाना मुंतकिल किया गया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया।
तेलंगाना हुकूमत ने एक अरसे से मखलूआ रियासत की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का तखर्रुर अमल में लाया है। जुमे की रात देर गए गवर्नर की मंजूरी के बाद नए वाइस चांसलर्स के नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी की गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से प्रोफेसर डी रविंदर यादव, काकतिया यूनिवर्सिटी के वीसी की हैसियत से प्रोफेसर टी रमेश, तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद के वीसी के तौर पर प्रोफेसर डी रविंदर के अलावा दीगर 7 यूनिवर्सिटीज़ के लिए वीसी का तखर्रुर अमल में लाया गया है। ताहम हैरत की बात यह है कि 10 यूनिवर्सिटीज़ में एक भी मुस्लिम प्रोफेसर को वीसी की हैसियत से नुमाइंदगी नहीं दी गई। गंगा जमुनी तहजीब की अलामत समझे जाने वाले तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत के इस रवैये से अक़लियती तबक़े में मायूसी पाई जाती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। केसरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके यादगार पल्ली विलेज में DRR सर्विस रोड पर धान को धूप लगने की गर्ज से बिछाए जाने के खिलाफ तकरीबन 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक पहले ही नोटिस जारी की गई है कि DRR सर्विस रोड पर धान को सुखाने के लिए ना रखा जाए और इसके खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। उपगुड़े के साकिन एक शख्स भिक्षापति की नाश मुश्तबा हालत में पाई गई, जबकि उसके बेटे अभिलाष पर इल्ज़ाम है कि वो मनसूबाबंदी के तहत अपनी मां को ब्लैकमेल कर रहा था। बताया गया है कि एक स्कूल की इमारत है जो भिक्षापति और ललिता के नाम पर है और वो हासिल करने के लिए अभिलाष ब्लैकमेल कर रहा था। मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। కింద పడిపోయిండు, మరి నువ్వు వస్తావా లేకుంటే నేను ఆడికి తీసుకొని రావాలన్నా, నువ్వు ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా, ఆ మాటనే చెప్పాలి నువ్వు. మేము వచ్చే వరకు కూడా సీమలు పట్టేసినాయి, ఇలా 4 గంటల రాత్రికి సీమలు పట్టేసినాయి మొత్తం. గప్పలు ఎట్లా పడతానైనా ఏదైనా వాసన ఈసన వస్తేనే కదా చీమలు పట్టుకుంటే, మనిషికైతే చీమలు పట్టుకోగానా, అది చాలా తప్పునైనా. ఆయన చాలా దుర్మార్గం చేసినాడు కన్న తండ్రి మీద. हैदराबाद के मिज़ाहिया बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर और अंग्रेज़ी ज़बान के लेक्चरार जनाब सरदार असर हफ्ते को इंतकाल कर गए। 56 साला सरदार असर नियाज़ मोहम्मद ख़ान साबिक़ डिप्टी मेयर हैदराबाद व लेक्चरार बेगमपेट वुमेंस कॉलेज के फ़र्जंद थे। नमाज जनाजा मस्जिद गुलबानो नामपल्ली में अदा की गई, जबकि तदफीन मुत्तसिल क़ब्रिस्तान में ही अमल में आई। पसमंदगान में अहलिया के अलावा 2 दुख्तरान शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात मोबाइल नंबर 9949371967 से हासिल की जा सकती हैं। सरदार असर ने कई बैनुल-अक़वामी मुशायरों में मुल्क की नुमाइंदगी की, जबकि जिंदा दिलान हैदराबाद दक्कन के शरीक मोतमद भी थे। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी ने हालिया वबा के दौरान इंतकाल कर गए उर्दू अदब से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियतों के इंतकाल पर अपने गहरे रंज का इजहार किया है। एकेडमी की जानिब से जारी किए गए ताज़ियती प्याम में सरकर्दा शख्सियतों की अदबी खिदमात को खराज पेश करते हुए उनके लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी के अलावा मग़फ़िरत की दुआ भी की गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
लॉकडाउन के दौरान कोविड पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी जारी, आवाम से एहतियाती इक़दामात को सख्ती के साथ अमल करने हुकूमत की अपील। डीजीपी तेलंगाना की हिदायत के बाद दोनों शहरों में फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स सर्विसेज का लॉकडाउन के दौरान हुआ दोबारा आगाज। लॉकडाउन के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवामी खिदमात का सिलसिला जारी, हल्के चंद्रान गुट्टे में खाने के पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। पुराने शहर में लॉकडाउन के निफाज के लिए टास्क फोर्स सड़कों पर उतर आई, खिलाफ वर्जी करने वालों को दिया गया इंतबाह। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।